अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर। मान लीजिए कि किसी के ऊपर एक पर्चा दर्ज हो जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन बाद-ए-ज़ां ये पता चलता है कि उसका कोई कसूर नहीं है। उस एफआईआर को कैसे ख़त्म करवाया जाए, जड़ से उसका खात्मा करवाया जाए और सारे उस क्रिमिनल रिकॉर्ड को ख़त्म करवाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि अब जो कंप्यूटराइज्ड दौर है उसके अंदर आपका एक क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो डेवलप हो जाती है। आपको कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना है या किसी दूसरे सिलसिले के लिए आपको कोई एनओसी किसी जो है इदारे से दरकार है, तो आपकी एफआईआर का रिकॉर्ड जो है वो आपके आड़े आता रहेगा। तो इसीलिए क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर या एफआईआर को ख़त्म करवाना या क्वैशिंग ऑफ एफआईआर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर अक्सर जो है लोग वो फंस जाते हैं। उनके ऊपर बाज़-औक़ात जो है मेजॉरिटी केसेस के अंदर ये भी होता है कि कोई झूठी एफआईआरें दर्ज करवा दी जाती हैं। तो नाज़रीन, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी लॉ की प्रोविज़न क्या है और कहाँ पे ये कोर्ट में फ़ाइल होगी, इसमें कितना टाइम दरकार होगा और बेल आपकी पहले करवानी पड़ेगी नहीं करवानी पड़ेगी, इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं और पॉइंट वाइज जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट है कि एफआईआर आपने हमारे गुज़श्ता वीलॉग सुने होंगे या आपकी जो जनरल नॉलेज है अबाउट एफआईआर, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसके मुतालिक आपने देखा होगा। तो अब उसको अगर मान लीजिए कि कोई एफआईआर वो गलत कटी आपके ख़िलाफ़ और आप उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आपके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल हिस्ट्री को इस्टेब्लिश ना हो जाए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बन जाए, तो इसलिए उसको ख़त्म करवाना है। सबसे पहला ये है कि आपने इसको फ़ाइल कहाँ पे करना है। देखिए, इसको फ़ाइल किया जाता है जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर पंजाब के अंदर कहीं पे एफआईआर कटी है और देखना पड़ेगा कि वो उसका पुलिस स्टेशन कौन से कंसर्न्ड बेंच को लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर के अंदर बेंच है, मुल्तान के अंदर है, बावलपुर के अंदर है, रावलपिंडी के अंदर है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एफआईआर कहाँ पे फॉल कर रही है, लेकिन करेंगे हम हाई कोर्ट के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि इसके अंदर कितना टाइम दरकार होगा। देखिए, एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको अगर लगे कि ये एफआईआर आपके ख़िलाफ़ जो है वो गलत कटी है और आपके पास शवाहिद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आप अपने लीगल काउंसिल से डिस्कस करने के बाद एफआईआर को ख़त्म करने की दरख्वास्त फ़ाइल कर सकते हैं। अब आपने अपना एविडेंस प्रेजेंट करना है और एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपने इसको फ़ाइल करने की कोशिश करनी है। ये रिट जुरिसडिक्शन के अंदर फ़ाइल होती है, 199 के तहत हम फ़ाइल करते हैं, जिसके अंदर हम अब्यूज़ और प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको ख़त्म करने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, कि ये एफआईआर जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको उसकी क्वैशमेंट कर दी जाए या क्वैशिंग कर दी जाए ताकि वो जो है बुनियाद से ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके अंदर बुनियादी एक चीज़ ये है कि अगर चालान जमा हो जाए, चालान ये है कि एफआईआर आप पे कटी, उस पे ऊपर तफ्तीश हुई और तफ्तीश का चालान यानी कि सारा तफ्तीश जो है उसको इकट्ठा करके कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने जमा करवा दिया गया ताकि वो उसके ऊपर ट्रायल चल सके और उसके अंदर फ़ैसला हो सके। अब आपने सबमिशन ऑफ चालान टू द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट से पहले आपने क्वैशमेंट फ़ाइल करनी है, अदरवाइज़ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसको एंटरटेन नहीं करेगा। अगर पुलिस ने आके रिपोर्ट अपनी अदालत आलिया के अंदर जमा करवा दी कि जनाब इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, ये चालान सबमिट हो चुका है, तो फिर कोर्ट कहता है ये फैक्चुअल इंक्वायरी आ गई है, अब आप अपने नीचे जाएं और ट्रायल कोर्ट के सामने जाके आप 249A की एप्लीकेशन है, 265K की एप्लीकेशन है, वो आप फाइल करें और वहाँ पे आप अपनी दादरसी तलाश करें। तो लिहाजा ये एक कंडीशन है कि आपको चालान से पहले अपनी एफआईआर को क्वैश करने के लिए पिटीशन फाइल करनी चाहिए।
اگلا جو اس کے اندر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ناظرین بھی پوچھ رہے تھے کہ اس کے اندر ٹائم کتنا لگتا ہے. دیکھیں رٹ ہے، رٹ کے اندر جو ہے وہ اگر رپورٹ پولیس کی آ جاتی ہے اور پرائیویٹ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور ان کے بھی پیرا وائز کومنٹس آ جاتے ہیں، تو یہ 4-6 مہینے کے اندر یہ ختم ہو جانی چاہیے. کچھ کیسز کے اندر لمبی بھی چلی جاتی ہے، کچھ کیسز کے اندر جلدی بھی یہ ہو سکتی ہے، لیکن نارمل اتنا ٹائم جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی لگ جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی جو بات اس کے اندر امپورٹنٹ آتی ہے جو کویشمنٹ کو لے کے ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر ہماری کویشمنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، آپ نے ایک پٹیشن فائل کی اپنی ایف آئی آر کو، جو جھوٹی ایف آئی آر تھی اس کو ختم کروانے کے لیے، اور آپ کی جو ہے وہ کویشمنٹ جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ ہوئی پٹیشن، تو کیا آپ کے کیس کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ تو لیکن جو ریٹ پٹیشن ریگارڈنگ دا کویشنگ آف ایف آئی آر ہے، اس کے اندر چیزوں کا سرسری جائزہ لیا جاتا ہے، لیکن کورٹ ساتھ لکھ دیتا ہے کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس کا ٹرائل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، لہٰذا اس کا آنسر ہے کہ ٹرائل کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے. پھر اگلی جو بات یہ آئی کہ جناب کیا ہم بیل، کوئی ایف آئی آر کٹی جو ہم سمجھتے ہیں جھوٹی ہے، اس کے اندر ہم نے بیلز ابھی نہیں کروائیں تو ہم کویشمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو بیل کروانے سے پہلے کویشمنٹ پہ جا سکتے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، پہلے آپ کو بیل، اپنی پری ریسٹ بیل یعنی قبل از گرفتاری ضمانت جو ہے اس کو کنفرم کروانا پڑے گا، تب آپ کویشمنٹ کے لیے اہل ہوں گے. لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی ایک ایکسپیرینس بھی بتاتا چلوں کہ کچھ جگہ کے اوپر جو ہے وہ پولیس خود ہی ایک واردات کر کے بندے کو قتل کرتی ہے اور اس کے ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے. اب اس کے لواحقین جو ہیں اس ایف آئی آر کو ختم کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر پری ریسٹ بیل کا پوائنٹ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، تو اس کی کویشمنٹ جو ہے اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. اس طرح سے ہر کیس کے فیکٹس اپنے مختلف ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی کیسز کے اندر جب آپ ہائی کورٹ کے اندر کویشنگ آف ایف آئی آر کی پٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر سر دست یہ ریکوائرمنٹ آتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ بیل پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی. تو ناظرین یہ چیدہ پوائنٹ تھے جو کویشنگ آف ایف آئی آر کی پٹیشن ہے یا اس کا جو پروسیجر ہے اس کے متعلق جو ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے. انشاءاللہ امید ہے کہ کسی نئے ویلاگ میں، کسی نئے قانونی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.